मेरे प्रियो, मत्ती का सुसमाचार मत पढ़िएगा, 24 अध्याय, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 13 और लूका का सुसमाचार अध्याय 21। ये तीनों चैप्टर्स में यीशु मसीह अकेला लगभग 35 चिन्ह बताए थे। कितना चिन्ह? 35 चिन्ह बताए थे। उस 35 चिन्ह में अभी तक उस 35 चिन्ह में 32 चिन्ह पूरा हो चुका है, पूरा हुआ। कितना बचा है? 3। आज मेरे प्रियो, वो 3 भी पूरा हो रहा है, वो 3 भी पूरा हो रहा है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह यदि आना है, इस्राएली प्रजा वापस आना चाहिए। यीशु मसीह यदि आना है, इस्राएल देश बन जाना चाहिए। यीशु मसीह यदि आना है, यरूशलेम राजधानी घोषित हो जाना चाहिए। इस्राएल देश मेरे प्रियो अगर नहीं रहता, यीशु मसीह नहीं आएंगे। 1948 में 14 को मेरे प्रियो इस्राएल देश आजाद हुआ, इस्राएल देश बन गया है। उसके बाद से अभी तक 1948 से अभी हम लोग 25 में हैं, हम लोग ना 2025, तो लगभग कितना साल हो चुका है? 76 77। इस कलीसिया का कलीसिया निर्माण करके 77 ईयर्स हो चुका है। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, अभी तक नहीं आए तो अलग मैटर है, अब वो जरूर आएंगे। आमीन। वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो सारा ये 2-3 दिन में हम बहुत सारा विषय डिस्कस करने वाले हैं, आज और कल 2-3 सेक्शन में। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। हमको तैयार रहना है शादी के लिए। किसी को 6 मंथ्स का टाइम देते हैं शादी के लिए, एंगेजमेंट 6 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले, उसके बाद फिर मैरिज का डेट निकलता है, फिर तैयारी करते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह का वो हमारा चौथा विषय बताऊंगा। मेरे प्रियो, वे कैसे आएंगे बोलने से, he comes like a bridegroom, दूल्हे की तरह, to take his bride। वे दूल्हा के नहीं आएंगे और अपने दुल्हन को इस दुनिया से लेके जाएंगे। हालेलुया। कैसे आएंगे? वे दूल्हा के नहीं आएंगे, दुल्हन को दुल्हन कौन है? कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 में कलीसिया के बारे में 19 बार लिखा रहता है, और प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 4 से प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 18 तक एक भी बार कलीसिया का वर्णन लिखा नहीं रहता है। आज मेरे प्रियो, जिस रीति से अध्याय 4 का 1-2 प्रकाशित वाक्य पुस्तक में यूहन्ना को ऊपर बुला लिए, वैसे कलीसिया को परमेश्वर ऊपर बुलाने वाले हैं। कलीसिया को परमेश्वर ऊपर बुलाने वाले हैं। मेरे प्रियो, मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय में 4 बार दूल्हा के बारे में लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय, ये फोर्थ विषय है क्या? फोर्थ विषय, यस। ही कम्स लाइक ए ब्राइडग्रूम। वे दूल्हा के नहीं आएंगे, दुल्हन को ले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमारा ध्यानपूर्वक देखिए, शादी में जाने के लिए हम तैयार होके जाते हैं। यीशु मसीह हमसे शादी करने के लिए, कलीसिया से शादी करने के लिए सगाई हो चुका है उनका कलीसिया के साथ, और पिछले 2000 साल से है कलीसिया के लिए इंतजार करते हुए स्वर्ग में वेट कर रहे हैं। हालेलुया। वे जब इस दुनिया में आए थे मेरे प्रियो, एक नबी के रूप में सेवा किए थे, और महायाजक के रूप में, मेल्कीसेदेक के रूप में वो अभी स्वर्ग में मेरे प्रियो वापस चले गए।
और जब रिटर्न आएंगे मेरे प्रियो, राजाओं का राजा बन के न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर कदम रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मत्ती रसू समाचार अध्याय 25, मत्ती रसू समाचार अध्याय 25 5 आयत। जब दूल्हे के आने में देर हुई जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। 6 आयत। आधी रात को धूप मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। 10 आयत। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। 25 का 1 में भी एक बार दूल्हा के बारे में लिखा है। 25 का 1। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर के वचन में वे दूल्हा के नाई आएंगे और अपना दुल्हन को लेके जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, उत्पत्ति के पुस्तक में 24 अध्याय में अब्राहम के बारे में, एलियाजर के बारे में, रिबका के बारे में और अदृश्य रीति से स्वर्गदूत के बारे में हम लोग देख सकते हैं। अब्राहम पिता के जैसा, आइजक यीशु मसीह के जैसा, एलियाजर पवित्र आत्मा के जैसा और रिबका कलीसिया के जैसा। Praise the Lord. आज मेरे प्रिय, अब्राहम एलियाजर को बुलाता है 6-7 आयत में। वहां पर आप जाइए मेरे बेटे के लिए, आइजक के लिए, अपना परिवार में जाकर एक लड़की को लेकर आइए, मेरे बेटा को मत लेके जाना। तो परमेश्वर की वचन में वो अध्याय जो है अब्राहम पिता के रूप में है और पिता अपना बेटा यानी आइजक यीशु मसीह के लिए, मेरे प्रियो, जैसा अब्राहम ने एलियाजर को भेजे रिबका को लाने के लिए, उसी प्रकार मेरे प्रियो पिता परमेश्वर यीशु मसीह का स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा को हमारे बीच में एलियाजर के रूप में भेजा है और उस एलियाजर अभी के टाइम पे वो कलीसिया को पिछले 2000 सालों से तैयार कर रहा है। पिछले 2000 साल से वो तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, हमारा शादी के लिए 6 महीना टाइम दिया जाता है, 1 महीना टाइम दिया जाता है या 3-4 दिन टाइम दिया जाता है, पर परमेश्वर का विवाह के लिए 2000 साल का टाइम दिया गया है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मसीह के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए किसी को उद्धार पाने के बाद 40 साल का टाइम मिलता है, किसी को 30 साल का, किसी को 20 साल का, किसी को 10 साल का टाइम मिलता है। उस टाइम हम लोग को परमेश्वर में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए अगर हम काम करेंगे, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं अगले 7 साल के अंदर यीशु मसीह आ जाएंगे। आमेन। हम अद्भुत रीति से, मेरे प्रियो, जिस रीति से प्रभु के दास ने हर साल उनके मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पे या कभी ना कभी, मेरे प्रियो, बरेली में हो, यहाँ पर हो, मेरे प्रियो, प्रभु के सभाओं को, मीटिंग्स को रखते रहते हैं हरपाल साहब ने। तो मेरे प्रियो, उनके जैसा लोग अगर शहर में एक व्यक्ति, अगर नगर में एक व्यक्ति, अगर कलीसिया में एक व्यक्ति ऐसा रहेंगे, मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, कलीसियाओं में जागृति आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बेदारी आएगा और मेरे प्रियो, और प्रभु के दास लोग आने का अवसर मिलेगा और प्रभु के दास लोग की संदेशों के द्वारा
लोग आशीषित होंगे और प्रभु के आगमन के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे। Hallelujah. आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में जो कुछ प्रभु के लोग कर रहे हैं उसका प्रतिफल यहाँ पर भी मिलेगा और स्वर्ग में भी 100 गुना प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। Amen. आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में वो कैसे आएंगे, वो दूल्हा के नहीं आएंगे, बट हम लोग को मेरे प्रियो कुप्पी में तेल और मशाल थामे रहना है। तेल पवित्र आत्मा को और अभिषेक को दर्शाता है और मशाल परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। आज मेरे प्रियो हमारा जीवन में तेल का कमी नहीं होना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक का घटना नहीं होना चाहिए। वो अभिषेक बरकरार रखना चाहिए, बराबर रखना चाहिए और अभिषेक बढ़ते जाना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा रहता है सर में तेल का कमी ना हो और हमेशा वस्त्र उजला रहे। इसका मतलब क्या है? हमेशा सब लोग सफेद वस्त्र पहन के चलते रहिए, ऐसा करके हमेशा बाल लगा के पूरा पहनते लायक बाल लगा के चलते रहे, ऐसा है क्या? मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन को हम अच्छे से समझना है। बाइबल में लिखा रहता है यहोवा की वचन को ढूंढ कर पढ़े। Yes. कैसे पढ़े? ढूंढ कर पढ़े। और प्रभु की वचन में मेरे प्रियो बरया के कलीसिया के लोग क्या करते थे? पौलुस जो प्रचार करते थे और खोल खोल के हम लोग घर जाके रात में देखते थे वो सही प्रचार किए थे या नहीं। और आज के टाइम पे मेरे प्रियो बहुत गिने चुने लोग ऐसे लोग रहते हैं, प्रभु के दास लोग सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, वो समझने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हम लोग को हमेशा सही शिक्षाओं को सुनना चाहिए, गलत शिक्षाओं को नहीं। और कोई भी प्रभु के दास लोग मेरे प्रियो कभी भी किसी को ताना मारने के लिए, किसी को टारगेट करने के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए प्रभु के दास लोग कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए। और मेरे प्रियो कभी भी हम लोग भी वचनों के द्वारा किसी को भी सुनाने का काम नहीं करना चाहिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यहां पर इस दृष्टांत में हम लोग देख सकते हैं वो दूल्हा के नहीं आएंगे ऐसा लिखा हुआ है। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। जो लोग यहां पर नहीं है उन लोग कहेंगे हालेलुया, है ना? तो आज मेरे हमारा आंध्रा में कुछ साल पहले की बात है, एक जगह पे कुछ साल पहले की बात है मेरे प्रियो, वहां पर जैसे ताड़ के पत्ते और नारियल के पत्ते से चर्च बनाते थे वहां पर, कुछ साल पहले की बात। तो वहां पर एक आंटी जी वो ऐसा प्रैक्टिस करी थी, वो आंख खोल के सोने का आदत पड़ गया उसको। कैसे? सब लोग आंख बंद करके सोते थे, पर इसका ऐसा आदत पड़ गया था आंख खोल के वो ऐसी देखती रहती थी और सो जाती थी। तो मेरे पे ऐसा वो एक बार क्या हुआ था उसी कलिसिया में, तो गिरगिट एक तरफ से, चूहा एक तरफ से, वो दोनों ऊपर से छा रहे थे। ये व्यक्ति प्रभु का दास हालेलुया ऐसा करके बोल रहे थे और वो व्यक्ति उसी समय संडे, आपको तो पता होगा कुछ लोग खा के जाते हैं और कुछ लोग बिना खा के जाते हैं। और वो व्यक्ति का स्टोरी ऐसा था, उस लेडीज का स्टोरी ऐसी रहती थी, वो यानी वो बेचारी चिकन बनाई थी, वो खा के नहीं आई, वो पूरा वो आँख खोल के सो रही थी और सोच विचार उसका चिकन बना के खा के नहीं आया, बड़ा बेटा खा लिया होगा,
खत्म किए होंगे, अब क्या करूं, ऐसा सोच विचार कर रही थी। पास्टर जी हालेलुया ऐसा करके बोले, और वो तुरंत तेलुगु भाषा में मांसम कोरा मतलब होता है मटन की कर्री, ऐसा करके चिल्लाई वो, और तुरंत सब लोग हंसने लगे। वो तुरंत उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, आंख को खोल दी, अच्छे से देख रही थी, और तुरंत उसका नजर प्रभु के दास के ऊपर ऐसा देखते देखते, वो चुहा को भी उसी समय आना था, चुहा लोग, वो गिरगिट लोग को उसी समय वो पास्टर साहब वचन बता रहे थे, और ये ऊपर जा रहे थे उन लोग ऊपर से, और थोड़ा सा एक दो तो अंदर चले गए, और एक का पूंछ बाहर रह गया। तो पास्टर जी अचानक वचन बताते बताते इसके तरफ देख के, आंटी समझ में आ रहा है आपको, ऐसा करके वो आंटी को पूछ रहे थे। वो आंटी को नहीं पास्टर जी पूंछ बाहर रह गया, सब कुछ अंदर चला गया और पूंछ बाहर रह गया। तो और इतने हंसे लोग, इतने हंसे, समझ में आ गया क्या, ऐसा करके पास्टर साहब पूछ रहा था, और इसको लग रहा था पूरा चला गया अंदर, चूहा अंदर घुस गए। तो मेरा कुछ लोग बॉडी प्रेजेंट रहता है और माइंड एब्सेंट रहता है, पर आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, हालेलुया, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। आज से आप लोग का वचन सुनने का तरीका, वचन रिसीव करने का तरीका, और वचन के अनुसार चलने का तरीका, वो सब नया हो जाएगा इस नया साल में, आमेन, हालेलुया। हालेलुया, आप लोग का आत्मिक मुख बढ़ जाएगा सर का भोजन खाने के बाद। हम लोग का आत्मिक भोजन खाएंगे, और सर लोग के तरफ से आज और कल वो प्रेम पूर्वक भोजन खाएंगे, जैसा एलिया एक दिन का भोजन खाके 40 दिन भागता रहा, 40 रात चलता रहा। yes. कहां से कहां पहुंच गया, और मेरे प्रिय वो जहां पे थे वहां से होरे पहुंच गए, कई तो किलोमीटर से दूर, मेरे एक देश से दूसरा देश चले गए। आज मेरे प्रियो इस आत्मिक भोजन खाने के बाद मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग को आत्मा में मजबूत करेंगे, और आप लोग को मेरे प्रियो न जाने आत्मा उठा के कहां ले जाएगा, यानी पवित्र आत्मा वो आपके पंख देंगे। परमेश्वर के लिए आप लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 2-3 विषय देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा 9 बजे तक खत्म करना है। तो मेरे प्रिय 25 मिनट टाइम बचा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन से। वे कैसे आएंगे, दूल्हा के नए आएंगे, दुल्हन को ले जाएंगे। और मेरे प्रिय थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन से। लूका का सुसमाचार 17 का 24, मत्ती का सुसमाचार 24 का 27 आयत। लूका का सुसमाचार अध्याय 17 का 24, क्योंकि और जैसे एक बिजली आकाश के एक छोर से काट कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। मत्ती 24 का 27, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 का 27। कि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, बिजली बिजली की नहीं, आकाश की एक छोर से दूसरे छोर, और पूर्व से पश्चिम। मेरे प्रिय, बिजली कितना समय के लिए चमकना होता है? क्षण भर के लिए। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यानी पूर्व से पश्चिम और पृथ्वी के एक छोर से दूसरा छोर, यीशु मसीह का मेरे प्रियो वो लाइटनिंग जो है, जो ज्योति में चलते हैं उसके ऊपर चमकने वाला है। आमेन। जो अंधकार में रहते हैं उनके ऊपर नहीं। बिजली
मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, लाइक लाइटनिंग कम्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, वो आएंगे, बिजली के नाइवे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बिजली के नाइवे आएंगे। और मेरे प्रियो, एक छोर से दूसरे, यानी चारों डायरेक्शन, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों कोने से लोगों को परमेश्वर गायब कर देंगे। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर लेके चले जाएंगे। इसका मतलब है ना, क्रूस का सिंबल लग जाएगा आकाश मंडल में Praise the Lord. क्षण भर के लिए जब वो आएंगे। तो आज मेरे प्रियो, ये 5वां विषय, दो विषय और देखते हैं प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए, दो विषय और देखते हैं प्रभु की वचन से। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 16 17 18। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 का 16 17 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रियो, कितने लोग यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं? अब आज मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा धनवान कौन है इस दुनिया में? जिसके पास यीशु है। मैं माइक में बताना नहीं चाहिए। जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है वो धनवान रह के भी गरीब है। यस। और जिसके जीवन में यीशु मसीह है वो सबसे अमीर है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि एक धनवान के व्यक्ति के विषय में एक्सप्लेन करते समय, जो अपने लिए जो धन बटोरता है, जो परमेश्वर के दृष्टि में धनवान नहीं है, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तेरा धन किसका होगा, ऐसा लिखा हो। मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हम लोग को, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास यीशु मसीह है। आज मेरे प्रियो, लोगों के पास जो है सोना चांदी सब कुछ है, वो हमारे पास भी परमेश्वर देते हैं, दे चुका है, दे दिया है। आमेन। बट वो रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, धनवान व्यक्ति मर गए थे, वो पाताल में चले गया, और एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति, वो जब मरा था, स्वर्गदूत आकर उसको अब्राहम के गोद पे लेकर चला। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, पौलुस कहते हैं कंगालों के समान दिखाई देते हैं, बहुतों को अमीर बनाए, अमीर धनवान बना देते हैं। हालेलुया। कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। यस। आज मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोग हैं तो आपका पिता यदि राजा है, आप एक राजकुमार हो। आमेन। आपका पिता राजाओं का राजा है तो आप एक राजकुमारी हो, आप एक युवरानी हो, और आप एक महारानी हो। आमेन। तो आज मेरे प्रियो, ये सच्चाई जब आपको पता चलेगा, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, यस। आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपका चलने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोच विचार बदल जाएगा। और मेरे प्रियो, बात करेंगे तो राजा जैसा बात करेंगे, सोचेंगे तो राजा जैसा सोचेंगे, चलेंगे तो राजा राजकुमारी जैसा चलोगे आप। क्योंकि परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5:10, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:6, ये दोनों वचनों के अनुसार परमेश्वर हमको याजक और राजा, राज्य बनाया है। परमेश्वर हमको राजपदधारी बनाया है। पत्रस 2:9-10 में लिखा रहता है। आज मेरे प्रिय, सब क्यों बता रहा हूं? आज हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो, वो बहुत जल्द आने वाला है, हम लोग उनके साथ जाना है।
इस दुनिया में मेरे प्रियो 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, मेरे प्रियो जब तक इस दुनिया में है, तो मेरे प्रियो इस दुनिया में सब प्रकार का आशीष प्रभु देते हैं जरूर, और उसके बीच में आप मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए जीना सीखना है। यस, सब प्रकार का आशीष प्रभु देते हैं, जैसा 24:1 में उत्पत्ति के पुस्तक में सब बातों में परमेश्वर अब्राहम को आशीष दी थी, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो धन सब कुछ प्रभु देते हैं, नाम, गाड़ी, घर, जमीन, खेत, सब कुछ प्रभु देते हैं। पर मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसा रह रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, ये हमेशा हम लोग ध्यान देते रहना चाहिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में वो कैसा आएंगे लिखा हुआ है, ललकार के साथ। प्रभु की वचन में लिखा है प्रधान दूत का शब्द के साथ और परमेश्वर के तुरी के साथ वे आएंगे। आमेन। अब ये तीनों विषय 3 घंटा लग जाता है उसको बताने के लिए, उतना टाइम नहीं है। ललकार क्या है, प्रधान दूत का शब्द क्या है, और मेरे प्रियो परमेश्वर का तुरी क्या है, ये 3 विषय कम से कम 3 घंटा टाइम चाहिए। तो आज परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, हवा में हम प्रभु से मिलेंगे और सदा हमेशा हम रहेंगे यीशु मसीह के साथ। आमेन। आज मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 5 से 7 जगह कुछ ऐसा विषय लिखा रहता है, हम यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, हम यीशु मसीह के साथ घूमेंगे, हम यीशु मसीह के साथ खाएंगे, हम यीशु मसीह के साथ मेरे प्रियो राज्य करेंगे, हम यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में सेना बन के वापस आएंगे। हम यीशु मसीह को दिन रात देखते रहेंगे, हम यीशु मसीह का स्तुति आराधना हम स्वर्ग में करते रहेंगे। आमेन। किसको मिलेगा ये सौभाग्य? परमेश्वर मेरे प्रियो स्वर्ग राज्य में, मेरे प्रियो आकाश मंडल में अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, और आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जैसा हमारा पृथ्वी के ऊपर बारिश होते हैं, कई कई जगह पे मेंढक का बारिश होता है, कई कई जगह पे बारिश के समय मछलियां गिरते हैं, वैसे कई कई जगह पे रेत का बारिश होता है। आकाश मंडल में एक ऐसा प्लैनेट है, उस प्लैनेट के ऊपर हीरा मोतियों का बारिश होता है। हालेलुया। कौन सा बारिश? हीरा मोतियों का बारिश होता है। तो मेरे प्रियो उस प्लैनेट के ऊपर परमेश्वर नहीं गए हैं, उस प्लैनेट से परमेश्वर प्रेम नहीं करते हैं। मेरे प्रियो ये वाला पृथ्वी से परमेश्वर को प्यार हो गया है। हालेलुया। और मेरे प्रियो इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर उस स्वर्ग राज्य को छोड़कर 2000 साल पहले इस पृथ्वी में आए थे, और हमारे लिए 33 साल लगभग 33.5 years 33.5 साल मेरे प्रियो पृथ्वी में रहे थे और सेवा किए थे। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी से इतना प्रेम क्यों है यीशु मसीह को? क्योंकि उसका गुप्त खजाना इस पृथ्वी पे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का गुप्त खजाना मेरे प्रियो इस पृथ्वी पे रखे है, वो है हम है। आमेन। हम उसका आत्मिक खजाना है, हमारा अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उस आत्मा का कीमत हम वर्णन नहीं कर सकते। यस। एक मनुष्य का कीमत मेरे प्रियो अगर जीवित रहता है तो करोड़ों का वैल्यू रहता है उसका। अगर एक व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसको 2 रुपए 60 पैसा में कोई नहीं खरीदेंगे, उसके अंदर से आत्मा चला जाता। तो परमेश्वर की वचन में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ललकार के साथ और प्रधान दूत के शब्द के साथ और परमेश्वर के तुरी के साथ वे आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक और विषय बताकर फिर हम लोग
वो एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से एक और विषय देखते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन से। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक का एक बार फिर से 15 अध्याय 51-52 आए। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बस वो क्षण भर के लिए आएंगे, ऐसा लिखा हुआ। तो मेरे प्रिय, एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, वो ये है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 34, 35, 36 आए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 34, 35, 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। मेरे ऊपर फंदे के समान वो दिन आएगा, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, इतना सारा विषय है प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। हम लोग किसी भी प्रकार का शरीर के अंदर सुस्तीपन, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का मतवालापन, किसी भी प्रकार का चिंताएं हमारा अंदर नहीं आने देने का है। आज परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ है, हर समय हम लोग जागते रहना है, हर पल हम प्रार्थना करते रहना है, ताकि आने वाली घटनाओं से हम बच जाएंगे और साथ ही साथ परमेश्वर के पुत्र के सामने हम लोग खड़े रहने के लिए योग्य भी बनेंगे। मेरे प्रिय, हम लोग को हमेशा निरंतर जागते रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। आज के दिन से मेरे प्रियो, आप लोग का प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए, यीशु के नाम से आप लोग का प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए। इतना प्रार्थना करिए, इतना प्रार्थना करिए, ताकि सब घटनाओं से हम बच सके और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बन सके। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो नहीं जा पाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे, वो छूट जाएंगे। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बिली ग्राहम जी के पास कुछ लोग जाकर उनसे पूछे, आपने लगभग 60-70 साल सेवा किए थे, 150 देश से भी ज्यादा देशों में आप प्रचार किए थे, आपका सेवकाई का सफलता का रहस्य क्या है? उन्होंने बताया प्रार्थना। सेकंड टाइम जाके पूछे, उन्होंने बताया प्रार्थना। थर्ड टाइम जाके पूछे, तीसरी बार उन्होंने बताया प्रार्थना। बिली ग्राहम जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? 150 देशों में जाकर, 200 देश में, 150 देश में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में चार्ल्स मुल्लर नाम के प्रभु के दास हैं, चार्ल्स मुल्लर करके एक प्रभु का दास, जिन्होंने बाइबल को 200 बार पढ़े हैं। उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 200 टाइम्स बाइबल स्टडी किया उसके मृत्यु के समय तक। आज मेरे प्रियो, वो कहते हैं बाइबल जो है, कुछ लोग उनके पास जाके पूछने लगे, आपने इतने बार बाइबल पढ़े हैं, आपने क्या जाना है? उसने बताया, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये मैं जाना हूं। फिर से जाके उनसे पूछे, आपने इतने बार बाइबल पढ़े हैं, आपने क्या जाना है? मुझे कुछ नहीं मालूम है, ये जाना हूं मैंने। पहला कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूं। सेकंड और थर्ड टाइम जाके पूछे, उन्होंने बताया बाइबल जो है
सप्त समुद्रों का संकलन है। 7 समुद्रों का संकलन है, और बोलेंगे तो 70 समुद्रों का संकलन है बाइबल, एक बाइबल। तो मुझे उस बाइबल से जितना 200 बार मैंने पढ़ा, और उसमें से मुझे समुद्र के बाल के किनकों का उतना ज्ञान मिला है मुझे। और मुझे जो जानना है वो 7 समुद्र और 70 समुद्र उतना और भी मेरे को जानना है, क्योंकि इसके अंदर 30,000 वादाएं हैं, ऐसा उन्होंने बताया। 30,000 प्रॉमिसेस बाइबल में लिखा हुआ है, 30,000 वादाएं। मेरे प्रिय 70 साल के आपके जीवन में हर साल एक भी वादा पूरा हो जाए तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा, अगले स्टेप पे, अगले लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रभु ने 200 बार बाइबल पढ़े, तो हमको हर साल कम से कम एक बार बाइबल जरूर कंप्लीट करना है। टीचर्स दिनकरन जी अपना एक मेरे प्रिय एक रूम है उनका पर्सनल, उसमें उन्होंने जितना बाइबल स्टडी किए वो सारा बाइबल, एक साल में एक बाइबल, सारा बाइबल, उनका बुक्स, उनका पुस्तक और उनका नोटबुक्स सब एक रूम में है, आज तक वो रखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, वो बिली ग्राहम जी को कुछ लोग ने चाहकर एक बार पूछे, आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहते हो? नहीं बनना है। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जाके पूछे, उन्होंने बताया क्यों मुझे परमेश्वर ने बड़ा पोस्ट में रखा है मुझे, और आप लोग मुझे छोटा पोस्ट में नीचे लेवल पे क्यों लेके जाना चाहते? Praise the Lord. अमेरिका का पोस्ट छोटा होता है क्या? अमेरिका का सेनेटर बनना, प्रेसिडेंट बनना छोटा पद है, बट उस व्यक्ति समझ गया है मेरे इस दुनिया में सबसे बड़ा काम अगर कुछ है वो परमेश्वर का सेवकाई है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो वो व्यक्ति जान गया था, उसके बाद कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि मेरे प्रियो सीएम साहब, पीएम साहब, उनको 5-5 साल का ड्यूटी रहता है सेवा करने का, बट एक प्रभु के दास को जब तक वो जिंदा है, जीवित है, वो प्रभु का काम करते ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो सीएम जी को चीफ मिनिस्टर कहते हैं, पीएम साहब को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और प्रभु के दास लोग को जीएम कहते हैं। हालेलुया, गॉड मिनिस्टर और गुड मिनिस्टर। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं इतना विषय लिखा हुआ है, और फटाफट 5-10 मिनट्स में इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? 5-10 मिनट और। हालेलुया। पास्टर जी हमको भूख लग रहा है, हम बाहर जाना चाहते हैं, ऐसा बोलने वाला को है तो हाथ उठा के दिखाइए। यही है ना? अच्छी बात है मेरे प्रभु में हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं होता है। आज से आप लोग का आत्मिक बुक बढ़ने वाला है। चलिए प्रभु की वचन से मेरे प्रियो 7 पूरा बताएंगे तो 10 एग्जाम्पल्स है रैप्चर का, पर उसमें 7 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और प्रभु की वचन इसको समाप्त करते हैं फटाफट 5 to 10 मिनट्स के अंदर। ये 7 रेफरेंस आप नोट करिए, कोई पढ़ना चाहेंगे सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसा अच्छे से पढ़िए और समझने की प्रयास करिए। मेरे प्रियो सबसे पहला रैप्चर ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ सीक्रेट्स भी बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो कितने लोगों को मालूम है हानोक उठा लिया गया? उसने क्या नहीं देखा? मृत्यु को नहीं देखा है। तो आज मेरे प्रियो मैं सच कह रहा हूं, अगर यीशु मसीह आज आएंगे हम सब मृत्यु को नहीं देखेंगे, आमेन, हम भी चले। यस। इसलिए परमेश्वर ने बताया एक जगह, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरा बात सुनता है वो कभी नहीं मरेगा, वो मर भी जाएगा मैं उसको जिलाऊंगा। आमेन, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में इब्रानियों की पुस्तक 11:5 और उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5 का विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया
कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, यहाँ पर आप लोग कितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं आप लोग? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की वचन से आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम लोग के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की वचन से मेरे प्रिय, हानोक उठा लिया गया, और उठा लिया जाने से पहले उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किए। बाइबल में लिखा हुआ है, उसको एक अच्छी गवाही दी गई। तो आज मेरे प्रियो, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, हानोक मृत्यु को नहीं देखा था, और हम लोग सेकंड मृत्यु को, सेकंड डेथ को नहीं देखेंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हर 1000 साल में, हर 1000 साल में एक रैप्चर होते रहता है, 1000 ईयर्स में। तो यहां पर प्रभु की वचन में पहला 1000 साल के अंदर हानोक का रैप्चर हुआ था। ये 7वां व्यक्ति था। यहूदा की पत्री 1:15 में लिखा रहता है। तो आज मेरे प्रियो, इसी विषय को प्रभु की वचन में देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 5 अध्याय 22, 23, 24 आयत में वहां पर भी लिखा रहता है। एक आयत को पढ़ेंगे, 24 आयत को पढ़ेंगे, 5 का 24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया, लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आज मेरे प्रियो, अगर हम लोग, इफ यू वॉक विथ गॉड, गॉड इज गोइंग टू टेक यू टू हेवन। आमेन। परमेश्वर के साथ अगर आप चलेंगे, वचन के अनुसार आप चलेंगे, तो मेरे प्रियो, हानोक के जैसा एक सुनाम, एक अच्छा नाम आप कमाएंगे। यस। सोना चांदी से भी ज्यादा अच्छा नाम चाहने योग्य करके नीति वचन में लिखा हुआ है। वो लिखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान सोलोमन, पर लिखवाने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा। हालेलुया। धनवान व्यक्ति अपने आप को छोटा करके नाम के विषय में लिख रहे हैं, सोलोमन। तो आज परमेश्वर की वचन में हानोक उठा लिया गया, नंबर 1। ये पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए। ये विषय बहुत कम लोग को पता है, जानते हैं मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34 का, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34 का आप अच्छे से फटाफट पढ़ेंगे। 6 और 7, 5, 6, 7। और उसने उसे मोआब के देश में हाँ, बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। हाँ, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता हाँ, उसकी कब्र कहाँ है। उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय हाँ, 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी हाँ, और न उसका पौरुष घटा था। हाँ। तो ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, रैप्चर का एग्जाम्पल है। इसको आप लोग की मर्जी, गिनना चाहेंगे तो गिनेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एक रैप्चर का रेफरेंस है। ये कैसे बोलने से परमेश्वर इसकी खबर को गायब कर दिए थे यीशु मसीह परमेश्वर, और साथ ही साथ मूसा का लाश को भी परमेश्वर गायब कर दिए। यस। तभी तो यहूदा की पत्री में मिकाएल और शैतान मूसा का लाश के विषय में वाद विवाद कर रहे थे। लूसीफर को मूसा का लाश से क्या जरूरत है, वो लाश के लिए वो क्यों लड़ रहा था, एक अलग सब्जेक्ट है, अभी टाइम नहीं है।
तो आज परमेश्वर के वचन में जिस रीति से मूसा का खबर को गायब कर दिए, जिस रीति से परमेश्वर मूसा का बॉडी को गायब कर दिए, उसी प्रकार मरे हुए लोगों को परमेश्वर जिला के गायब करने वाला है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। लाजरस के पास जब यीशु मसीह गए थे, पर्टिकुलरली उसका नाम लेकर पुकारा। अगर नहीं पुकारता तो सारे जिंदा मरे हुए मुर्दे सब। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में ये सेकंड एग्जाम्पल है बाइबल में। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरे प्रियो, ये एक एग्जाम्पल है प्रभु के वचन में। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं प्रभु के वचन से। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का 11, 12, 13। यहां पर एलिया उठा लिया गया। अग्निमय रथ और घोड़े ने आकर क्या किए? वे चलते चलते बातें कर रहे थे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पे चढ़ गया। चढ़ गया। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यहाँ पर अगर मूसा का नहीं गिनना है कोई बात नहीं, ये गिनेंगे तो ये सेकंड है। अगर मूसा का भी गिनेंगे तो ये थर्ड तीसरा। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो एलिया तीसरा 1000 में ले सकते हम लोग। मूसा को हम लोग अगर देखना है वो 2000 3000 के बीच में मूसा भी आ जाते हैं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यहां पर हानोक और यहां पर एलिया, ध्यानपूर्वक देखिए। एलिया फायर प्रॉफिट थे, आग का नबी। आज मेरे प्रियो जिसके जीवन में परमेश्वर का आग है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का आग है, वो व्यक्ति को दुनिया का कोई भी ताकत पीछे रोक के नहीं रख सकता। आमेन। परमेश्वर के पास ना जाने से। ओह हालेलुया। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे? वो कहते हैं मैं आग लगाने आया हूं। अब मैं गलत मत समझिएगा, उकवा क्षेत्र में आमेन। हालेलुया, बुधवार हालेलुया। यहाँ मेथोडिस्ट चर्च में है, परमेश्वर प्रभु के दास को लेकर आया है। क्यों आया? आग लगाने के लिए आया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा होता यीशु मसीह कहते हैं अभी सुलग जाती। यस। आज मेरे प्रिय हमारे अंदर पवित्र आत्मा का आग आना चाहिए। आमेन। कौन सा? पवित्र आत्मा का। किसी के घर जाके मत बोलिएगा पास्टर जी कैसा आना हुआ, आग लगाने आया हुआ। कहे के लिए आग लगाना। मात्र आत्मिकता में जो बढ़ चुके हैं उनको बोल सकते हैं, सबको नहीं। तो आज परमेश्वर के वचन में एलिया उठा लिया गया है। तीसरा एग्जाम्पल। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल प्रभु की वचन से मेरे प्रियो प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 8 आयत 9 आयत। बस टाइम होगा वो। प्रेरितों की काम की पुस्तक। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय हम भी बादलों में होकर बादलों के पास यीशु मसीह से हवा में मिलेंगे हम लोग। आमेन। जिस क्लाउड यीशु मसीह को लेकर गया, वो होली स्पिरिट का क्लाउड हमारा जीवन में भी हमारे लिए भी आने वाला है और हम भी जाने वाले हैं। आमेन। यस। मेरे प्रिय यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल के रूप में यीशु मसीह उठा लिया गया।
हम लोग यीशु मसीह का एक एग्जाम्पल, रैप्चर का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। यस। फिफ्थ एग्जाम्पल प्रभु की वचन में मत्ती का सुसमाचार 27 का 52-53 आयत। मत्ती का सुसमाचार 27। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हम कहाँ पढ़ रहे हैं आप? मत्ती का सुसमाचार 27 का 52-53। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर होली मैन ऑफ गॉड, पवित्र लोग इस्राएल देश में, यरूशलेम में यीशु मसीह की मृत्यु के बाद कुछ पवित्र लोग जी उठे और कुछ लोगों को दिखाई दिया, ऐसा लिखा हुआ है। दिखाई देने के बाद कहाँ गए थे? नगर में। मुर्दे लोग यरूशलेम मंदिर में गए थे। फिर अपने दान तक देखिए, मान के चलिए ये हुक्वा के क्षेत्र में 100 साल पहले, 50 साल पहले के कोई पूर्वज लोग चिंता होकर, हे पोती मैं आपका दादा हूं, हे बेटा मैं आपका नाना हूं। तो कैसा रहेगा? डर जाएंगे ना। पर यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए, जब हमको ये प्रकाशन रहेगा, आइए दादाजी, आइए मम्मी जी। तो आज आज के टाइम पे कितना मूवीज, हर मूवीज में हम देखते आ रहे हैं ना, कुछ यानी पूरा गोश्त मूवीज ज्यादा बनते जा रहे हैं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पवित्र लोग जी उठे थे। मेरा इसका मतलब यह है, जो लोग पवित्र जीवन जीकर जो मरते हैं, यीशु मसीह जब आएंगे वो पवित्र लोग जिंदा हो जाएंगे। आमीन। पवित्र लोग जी उठेंगे, पवित्र लोग बदल जाएंगे, बादलों पर उठा लिया जाएगा। यस। ये कौन सा एग्जाम्पल? 5वां एग्जाम्पल। यस। मेरा प्रियो 6th एग्जाम्पल प्रभु की वचन में, मेरा प्रियो खोलिए 2 कुरिन्थियों की पुस्तक। पौलुस उठा लिया गया तीसरा स्वर्ग तक। प्रभु की वचन से खोलिए 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय 1, 2, 3 आयत, 4 आयत। घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने दय सहित ना जाने दय रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का वर्ड्स देखिएगा, वो अपने बारे में लिख रहा है और वो अलग रीति से लिख रहे हैं। पौलुस को पवित्र आत्मा तीसरा स्वर्ग तक, तीसरा आकाश तक लेकर गया और कुछ ऐसी बातें उन्होंने सुना वो वर्णन से परे है, वो वर्णन नहीं कर सकता है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, जो पौलुस के जैसा जो सेवा करते हैं, जो पौलुस के जैसा, मेरे प्रियो 2 का 20 गलतियों की पुस्तक में, मैं जो जीवन जी रहा हूं मैं नहीं, मैं मर गया था, मुझ में मसीह जीवित है। यस। जो जीवन में जी रहा हूं मसीह के ऊपर विश्वास के साथ में जी रहा हूं। आज मेरे प्रियो, बहुत कम लोग पौलुस के जैसा गवाही देते हैं, बहुत कम लोग पौलुस के जैसा जीवन बिताते हैं। तो आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, उसने 2 तिमोथी 4 का
6, 7, 8 आयत में उन्होंने बताया मैंने अपना दौड़ पूरा कर लिया है, अपना दौड़ पूरा कर चुका हूं और अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अपना दौड़ पूरा कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की मैं है। अपना विश्वास की रखवाली किया है। तो अगले आयत में लिखा रहता है जो लोग पौलुस के जैसा बाढ़ जोते हैं उनको परमेश्वर वहां पर एक मुकुट के बारे में लिखा हुआ है। यस भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसको प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। बस लास्ट 6वां एग्जाम्पल है प्रभु के वचन में मेरे प्रियो यूहन्ना के बारे में जो प्रकाशित वाक्य लिखे थे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 4 का 1-2 आयत में प्रकाशित वाक्य पुस्तक में मेरे प्रियो यूहन्ना उठा लिया गया स्वर्ग राज तक। यस तो आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में कितना एग्जाम्पल्स है? 7 एग्जाम्पल्स। बट वास्तव में अगर इसको 6 गिनेंगे, 7वां एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल परमेश्वर के कैलकुलेशन के हिसाब से परमेश्वर का 3 विषय है मेरे प्रियो। इस्राएल देश जो है वो परमेश्वर का रोड मैप है। इस्राएल देश जो है वो परमेश्वर का कैलेंडर है। इस्राएल देश जो है मेरे प्रियो वो परमेश्वर का प्रोफेटिक क्लॉक है, पहुंचनात्मक घड़ी है वो। तो आज उस प्रोफेटिक कैलेंडर के हिसाब से नेक्स्ट इवेंट जो है कलीसिया उठा लिया जाने का इवेंट। आमेन। किसका बचा हुआ है? पहला थिस्सलुनीक का 4 का 16, 17, 18 में जो बताया गया है वो इवेंट कलीसिया उठा लिया जाने का वो इवेंट मेरे प्रिय हमारा राज्य इन लोग का हो चुका था और हमारा होने वाला है। आमेन। इन लोग का हो चुका था, हमारा होने वाला है। इसके अलावा भी 3 है बाइबल में, इसके अलावा भी 3 है, अभी उसको बताने का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे प्रियो 1,44,000 लोग का प्रकाशित वाक्य पुस्तक 7 अध्याय में, और मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में एक मेल चाइल्ड उठा लिया जाने का वर्णन, और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में 2 गवाह उठा लिया जाने का वर्णन लिखा रहता है। यस हाँ, वो रैप्चर के बाद का 7 साल के क्लेश काल में वो होने वाला है। बट मेरे प्रियो अभी के समय पे हमारा रैप्चर होने वाला है। उस रैप्चर के लिए मेरे प्रियो वो जो टाइटल के विषय में 3 का 11 सर ने पूछ के प्रकाशित वाक्य 3 का 11 मेरे प्रियो उस आयत को पढ़ के प्रार्थना करते हैं हम लोग, क्योंकि कल का संदेश कुछ खास रहने वाला है और आप लोग आशीष पाएंगे। आमेन। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहे, उसे तामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। छीन ना ले। तो मेरे प्रियो हमारे पास कुछ है और एट द सेम टाइम उस मुकुट को हमको मत में लेकर के कुछ मुकुट मिलने वाला हम लोग को, वो मुकुट हम लोग को मत में लेकर के शैतान काम कर रहा है। तो आज मेरे प्रियो वो आते तक यीशु मसीह का वो रैप्चर का समय तक जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसको आपको थामे रहना है, उसको पकड़े रहना है, उसको लेके चलना है और उसको आपके जीवन से नहीं हटाना है। जो चीज को हटाना है वो चीजें हटाए, और जो चीज परमेश्वर आपको दिया है उसको नहीं गंवाना है, उसको पकड़े रहना है। आमेन। क्या चीज दिए है, क्या चीज थामे रहना है। बाकी संदेशों को कल 2-3 सेक्शन है उसमें हम लोग अच्छे से सुनेंगे। इस सुंदर समय के लिए, इस बहुमूल्य अवसर के लिए एक बार फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो